it's Sanskriti and this is Sanskriti Says. On this channel we're going to talk about some random things which will be relatable. So let's get started. आज मैं आप लोगों को ऐसे 10 के dramas बताने वाली that took over my life. These shows will literally make you pause to cry or you will stare at the screen like, what? We will be exploring the genre today because these shows are on the list purely because they made me obsessed. We are starting with Duty After School. Duty After School is a survival drama, like full survival. Duty After School is a high school drama, मतलब ये full high school based है. उसमें high school students होते हैं और जो world था पूरा the world was took over by some spheres और spheres में हमें बाद में पता चला था कि monsters होते हैं. तो ये फुल सर्वाइवल है. जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं, वो हाई स्कूलर्स होते हैं, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, फाइट करते हैं, मिलिट्री इन्वॉल्व है और बहुत ही बढ़िया ड्रामा है सच में. मतलब एंजाइटी ऐसे पीक पे होती है कि ये लोग बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे एंड एट द एंड डोंट वांट टू गिव यू स्पॉयलर्स बट जिन लोगों ने देखा उन लोगों को पता होगा थोड़ा सा सैड हो जाता है. सो 9th नंबर पे आता है द जज फ्रॉम हेल. जज फ्रॉम हेल भी बहुत अच्छा के ड्रामा है. इस के ड्रामा का जॉनर है डार्क फैंटेसी और लीगल थ्रिलर. ये के ड्रामा बेसिकली एक जज की स्टोरी है. मतलब एक जज होती है कांग बिटना नाम की, मेन कैरेक्टर हमारी वही है. तो वो क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो चलता है कि मर जाती है. यस, मेन कैरेक्टर फर्स्ट एपिसोड के कुछ सेकंड्स में ही मर जाती है बट उसके बाद क्या होता है कि वो फिर हेल जाती है और फिर उसमें कुछ स्टोरीज हैं. आई डोंट वांट टू गिव स्पॉयलर्स. तो फिर जो हेल की जज होती है जस्टिशिया, उसकी स्पिरिट आती है कांग बिटना में और फिर वो बहुत कुछ करती है. लाइक वो केसेस सॉल्व करती है क्योंकि वो जज होती है ना, उसकी बॉडी जज की है तो उसको उसका काम करना ही पड़ेगा और उसको बेसिकली कुछ पनिशमेंट्स वगैरह मिली थी तो उसको वो कंप्लीट करनी होती है और वो बहुत ही बढ़िया तरीके से मतलब दिखाया गया है. बहुत एकदम पीक, एकदम एब्सोल्यूट सिनेमा है. तो नंबर 8 पे आता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटॉर्नी वू. एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटॉर्नी वू एक लीगल ड्रामा है, रोम कॉम है और ये सोशल इश्यूज़ को भी देखता है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटॉर्नी वू में जो मेन कैरेक्टर है हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटॉर्नी वो हमारी अटॉर्नी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है क्योंकि शी हैज़ अ सिंड्रोम कॉल्ड एस्पर्गर सिंड्रोम. तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटॉर्नी वो बहुत ही अच्छा ड्रामा है. इसमें आई थिंक 16 एपिसोड्स हैं. तो अटॉर्नी वो होती है वो बहुत ही इंटेलिजेंट होती है तो वो केसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करती है. मतलब उसमें ऐसा कुछ दिखाया जाता है कि वो ऐसे करती है, अपनी आंखें बंद करती है और किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करती है तो वो एकदम एग्जैक्ट उसी पेज पे उसी लाइन पे पहुंच जाती है. मतलब इस चीज़ को दिखाया बहुत सिनेमैटिकली बहुत बढ़िया तरीके से है. तो ये काफ़ी अच्छा ड्रामा है. तो नंबर 7 पे आता है स्वीट होम. स्वीट होम का जॉनरा हॉरर है और फिक्शनल भी है और ये सर्वाइवल फिक्शन है. मतलब इसमें लोग मॉन्स्टर बन जाते हैं और वो फिर मतलब एक बिल्डिंग दिखाई जाती है, पूरा एक अपार्टमेंट होता है, उसमें लोग मॉन्स्टर बन जाते हैं. बाहर भी वो फैला हुआ होता है, क्या बोलते हैं उसे, अपोकलिप्स पूरा चल रहा है और जो अपार्टमेंट होता है उसके अंदर भी लोग मॉन्स्टर बनने लगते हैं. तो मतलब सर्वाइवल ड्रामा, लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं और सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैंने 6 नंबर पर रखा है द अनकैनी काउंटर को. अनकैनी काउंटर एक सुपर नेचुरल मिस्ट्री थ्रिलर एक्शन ड्रामा है विद अ बिट ऑफ हॉरर. ये जो ड्रामा है इसमें एक ग्रुप होता है और वो जो ग्रुप है वो दिन में नूडल शॉप चलाते हैं एंड रात में वो लोग करते हैं इविल स्पिरिट की हंटिंग. इविल स्पिरिट की हंटिंग या फिर डीमन हंटिंग कह सकते हैं और उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं काउंटर्स. वो जो लोग होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं काउंटर्स. दैट्स व्हाई इट्स अनकैनी काउंटर. और उन काउंटर्स के पास होते हैं बहुत सारी पावर्स. तो अब आ रही है हमारे टॉप 5 के ड्रामास की. तो 5th नंबर पर आता है ब्लड हाउंड. ब्लड हाउंड एक एक्शन क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जिसमें जो स्टोरी है वो 2 यंग बॉक्सर्स की है. जो यंग बॉक्सर्स अपने फिस्ट से इंजस्टिस के खिलाफ फाइट करते हैं. स्टोरी मनी लेंडर्स और लोन शार्क्स के अराउंड है जो गरीब लोगों को फंसा देते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं और जब ये बॉक्सर्स की फैमिली इन्हीं मनी लेंडर्स के चक्कर में जब फंस जाती है तब ये बॉक्सर्स बन जाते हैं ब्लड हाउंड्स जो अपने फैमिली फ्रेंड्स सब लोगों को बचाते हैं उन मनी लेंडर्स. तो ब्लड हाउंड्स में एक्शन सीन्स एकदम नेक्स्ट लेवल हैं. इस के ड्रामा में रिवेंज है, इमोशन है, रियल फाइट सीन्स है. मतलब फुल पैसा वसूल के ड्रामा है. यू शुड वॉच इट. तो 4th नंबर पर आता है 2521 एक बहुत इंस्पायरिंग इमोशनल के ड्रामा है
जो स्लाइस ऑफ लाइफ को दिखाता है। स्लाइस ऑफ लाइफ मतलब इसमें कोई विलन नहीं है, जस्ट सिंपल लाइफ चलती है। 90s बेस्ड है और इसमें फुल नॉस्टैल्जिया है। इसमें इंस्पायरिंग इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमें ये दिखाया है कि आप ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ों पर गिव अप करना होता है। तो थर्ड नंबर पर आता है मिस्टर क्वीन। मिस्टर क्वीन का जॉनरा है हिस्टोरिकल कॉमेडी एंड ये बहुत ही अच्छा ड्रामा था, मतलब बहुत ही अच्छा था। इसमें टाइम ट्रैवलिंग होती है। स्टोरी में होता क्या है कि एक शेफ़ होता है जो प्रेसिडेंट के लिए काम करता है, बहुत ही अच्छा शेफ़, लाइक बहुत ही अच्छा शेफ़। तो वो क्या होता है कि कुछ उससे गलती हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है और जिसकी वजह से उसकी बॉडी ट्रैवल कर जाती है, उसकी स्पिरिट ट्रैवल कर जाती है जोसन एरा में। और वो एक लड़का, एक शेफ एक रॉयल क्वीन की बॉडी में चला जाता है, उसकी स्पिरिट आ जाती है। एंड ये स्टोरी बहुत एकदम फुल केओस वाली स्टोरी है, बहुत ही फनी और बहुत ही अच्छी थी। सेकेंड नंबर पर आता है ट्विंकलिंग वाटरमेलन। ट्विंकलिंग वाटरमेलन भी एक टाइम ट्रैवल ड्रामा है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। इसके OSTs लाइक 10/10 OSTs हैं इसके। होता है कि एक लड़का होता है और वो ना अपने म्यूज़िक करियर से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। क्यों? क्योंकि उसके पापा उसे नहीं करने देना चाहते थे बैंड में काम। क्यों नहीं करने देना चाहते थे वो हमको टाइम ट्रैवल के बाद पता चला था। स्पॉयलर्स में नहीं देना चाहती। तो क्या हुआ था कि वो टाइम ट्रैवल करके अपने पापा के टाइम पर चला जाता है जब वो यंग हुआ करते थे और स्कूल में उनका भी बैंड होता था। तो फिर बहुत सारे शॉकिंग रिवील्स होते हैं उसके लिए एंड फिर वो बहुत कुछ चेंजेस करता है पास्ट में और फिर फ्यूचर भी बहुत ही चेंज हो जाता है। तो नंबर 1 पर आता है द माउस। द माउस एक डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा है जहाँ क्वेश्चंस ऐसे उठते हैं कि क्या ये किलर बनने की फीलिंग जीन्स से आती है, क्या ये जो सीरियल किलर्स होते हैं ये जेनेटिक होते हैं। ऐसी कुछ क्वेश्चंस, ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस एक्चुअली इस के ड्रामा को देखते हुए आते हैं दिमाग में। और ये जो के ड्रामा है द माउस, इसका जो मेन लीड है वो बहुत ही स्वीट सा कॉप होता है, बट धीरे धीरे ऐसे ब्रिटल मर्डर्स केसेस जैसे जैसे आते हैं तो स्टोरी पलट जाती है। लाइक यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग। हर पॉइंट पर हर एपिसोड में एक ट्विस्ट आता है एंड जो तुम सोच रहे होते हो, जो तुमने सोचा होता है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग। लाइक यू विल डाउट ऑन एवरी कैरेक्टर कि ये प्रोटैगनिस्ट है, ये हीरो या ये विलन है, यही मर्डर कर रहा था। तो हर पॉइंट पर आप हर कैरेक्टर्स पे शक करोगे कि क्या ये है। लाइक यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग। तो या इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये जो मेरी लिस्ट थी ये पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आपका फेवरेट इस लिस्ट में नहीं था तो भी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसे 10 के ड्रामास ढूंढना जो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि के ड्रामास बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छे हैं, बट 10 बताना इज़ रियली डिफिकल्ट। तो दिस इज संस्कृति सेज एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप लोगों ने इनमें से कोई सभी के ड्रामा देखा हुआ है तो, और आप लोगों को कैसा लगा था। तब तक आप लोग इस वीडियो में से कुछ ब्लूपर्स देख लो। अच्छा लगा था बहुत होगी, इतनी कॉमेडी आपने कहीं नहीं देखी होगी। बाय। पर आता है द माउस। नहीं दोबारा यार। लॉजिकल थ्रिलर ड्रामा है जहाँ पर क्वेश्चंस ऐसे उठते हैं कि क्या ये जो सीरियल अबे सीरियल भाई।